और दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। चाहे वो पटरी पे जो तो अपना रिहाड़ी लगाते हो, चाहे रेडी मजदूरी करते हो, चाहे भवन का निर्माण काम करते हो या दूसरे असंगठित क्षेत्र में काम करते हो। यह खबर उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आपको पीछे बैकग्राउंड में एक पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है। उस कटिंग के अनुसार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि पीएम या स्वयं के तहत पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर 60 वर्ष को पूर्ण हो जाते हैं तो उनको 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों, 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अब सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है यहाँ पे कि उम्र की सीमा क्या है, इनकी शर्तें क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है, कौन इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कैसे रजिस्ट्रेशन, सब कुछ जानकारी जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। कौन इस योजना का लाभ ले सकेगा, किस उम्र में कितना पैसा जमा करना होगा, सरकार इसमें कितना योगदान करेगी, 60 साल के बाद पेंशन कैसे आपको मिलेगी, जो अगर लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है बीच में तो परिवार को इसमें क्या मिलेगा, इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना है जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। इस योजना के पात्र व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने निश्चित राशि का अंशदान करता है और केंद्र सरकार भी उसके बराबर ही योगदान करती है। और लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसको न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह मिलने का प्रावधान है। अब सवाल आता है कि आखिर कौन लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए पहली बड़ी शर्त है उम्र है। इस योजना में सामान्यतः 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र के असंगठित क्षेत्रों के जो श्रमिक हैं वो शामिल हो सकते हैं। यानी अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है या आप 40 वर्ष के पहले के हैं, 18 से 40 वर्ष के बीच के हैं, तो आप जो तो इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन 40 वर्ष से अगर आप अधिक उम्र के हैं तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते, इसका लाभ नहीं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है कि मासिक आय। दोस्तों पेपर की कटिंग की जानकारी के अनुसार जो श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस के सदस्य तथा आयकर दाता इस योजना के पात्र नहीं बताए गए। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अपनी पात्रता को जांच जरूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें हर महीने कितने पैसा जमा करना पड़ता है। यह राशि आपकी उम्र के हिसाब से तय होती है। अखबार में दी गई जानकारी के अनुसार 18 वर्ष की उम्र में लगभग 55 रुपए, 25 वर्ष की उम्र में आपको 80 रुपए और 35 वर्ष की उम्र में 150 रुपए प्रति माह और 40 वर्ष की उम्र में 200 रुपए प्रति माह अंशदान करना होगा। यानी जितनी कम उम्र होगी उसी हिसाब से आप इस योजना में शामिल होंगे, उतना ही कम जो तो अंशदान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि श्रमिक जितना अंशदान करना चाहता है केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि योगदान करती है। यानी यह केवल आपकी अपनी बचत नहीं बल्कि सरकार की तरफ से भी योगदान होता है। इसलिए इस योजना को भविष्य की सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष और इस योजना के लिए वो पात्र है। अब निर्धारित अंशदान के अनुसार हर महीने लगभग 80 रुपए जमा करना। वहीं सरकार के खाते में जो तो निर्धारित जो तो योजना भी उसमें दी जाएगी। लाभार्थी जब 60 साल की उम्र को पूरा कर लेगा उसके अनुसार 3,000 रुपए प्रति माह उनको पेंशन की राशि दी जाने लगेगी। यानी कि थोड़ी सी राशि जमा करके भविष्य में वृद्धावस्था के दौरान नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सवाल 3,000 रुपए की पेंशन कब से मिलेगी। दोस्तों यह एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि यह योजना ऐसी नहीं है कि आज रजिस्ट्रेशन कराओ और अगले ही महीने से 3,000 रुपए पेंशन मिलने लगे। यह एक पेंशन योजना, इसमें पात्र व्यक्ति को निर्धारित अंशदान करना होता है। 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के बाद न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह मिलने का प्रावधान है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस खबर को देखकर यह समझ रहा है कि अभी आवेदन करते 3,000 रुपए हर महीने जो तो पेंशन मिलने लगेगी, तो ऐसा नहीं हो। पेंशन 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद मिलेगी नियम के अनुसार। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है। अगर आप घर पर काम करते हैं, रेहड़ी या ठेला लगाते हैं या कुछ और मजदूरी का काम करते हैं, ईंटे भट्टे पे काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं या असंगठित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो तो काम आप करते हैं, तो आप पात्रता की शर्त पूरी होने पर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन केवल असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वही पर्याप्त नहीं है। उम्र, आय और दूसरी
पात्रता शर्त भी पूरी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन इसका कैसे होगा। अखबार की कटिंग के अनुसार इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता, जनधन खाता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भी जरूरी है। इच्छुक श्रमिक अपने नगदी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी जाकर योजना के बारे में जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और पहला अंशदान जमा करने के बाद पीएम एसवाईएम कार्ड जारी किया जाएगा। इसलिए अगर आप इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो किसी अधिकृत सीएस सेंटर पर जाकर सबसे पहले अपनी पात्रता को जांच लें, इसके बाद उस पर रजिस्ट्रेशन कराएं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस योजना में अंशदान किया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में योजना के जो नियम है उसके अनुसार पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलने का प्रावधान बताया गया। इसलिए यह योजना केवल लाभार्थियों के लिए नहीं है बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक सामाजिक सुरक्षा का माध्यम बन सकती है। अब सवाल आता है कि क्या हर मजदूर इस योजना में शामिल हो सकता है अथवा नहीं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ का सदस्य है यानी कि ईएसआईसी सदस्य है या एनपीएस से जुड़ा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसी तरह आयकर दाता भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पहले यह जरूर देख लें कि आप सभी शर्तों को जो शर्त है उसको क्राइटेरिया को पूर्ण कर रहे हैं अथवा नहीं। अखबार की कटिंग के अनुसार योजना में जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो है 1800267688 और सरकारी पोर्टल भी दिया गया है, उसमें भी हो तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल इससे संबंधित और कोई भी जानकारी अगर आपकी होगी तो आप हमको बताइएगा। बाकी इसमें अपने बैंक खाता, ओटीपी, एटीएम पिन, पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं देना है। इस प्रकार से काम न करें। रजिस्ट्रेशन के नाम पे अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल पूरी तरह से आप सावधान रहिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, पूरी बात को मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके समझ में आ गया हो तो अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो बहुत ही फायदा रहेगा। मेरा ये था कि मैंने आपको एक अच्छी जानकारी थी जो बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की पूर्ण रूप से कोशिश की। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्यारा आशीर्वाद अपना जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो और नए अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।